अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी स्क्वाड में बड़ी सर्जरी शुरू हो गई है, बड़ी तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। अब देखें, जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिर्फ एक दिन बचता है, जो फाइनल टीम देनी है, जो फाइनल स्क्वाड देना है पाकिस्तान ने, और उसमें अब बड़ी तब्दीलियां सामने आ गई हैं। उसमें एक ओपनर आपको बताएं, बल्कि दो ओपनर, वो दो कौन से बड़े नाम हैं जिनको लिया जा रहा है, बल्कि उनको कह दिया कि भाई ट्रेनिंग शुरू करें, अपनी जो फिटनेस है वो, उसका जो टेस्ट है वो दें। और फिर एक जो स्पिनर है उसको भी कह दिया गया है, वो उसने भी तैयारी शुरू कर दी है। और अब देखें, एक से दो जो ओपनर हैं उनको लिया जा रहा है, फिर स्पिनर को लिया जा रहा है, और अब जो पर्चियां हैं वो फारिग होने जा रही हैं, जिनके ऊपर काफी तनकीद की जा रही थी कि इन्हों क्यों रखे भाई, ये आनन फानन रातों रात कहां से आ गए हैं। अब देखें, जो क्रिकेट बोर्ड है, अब वो जो अवामी प्रेशर होता है ना, ये छोटा प्रेशर नहीं होता। फिर एक कारकर्दगी, पहले मैच में एक्सपोज होगी हमारी टीम, न्यूजीलैंड ने करके रख दिया। अब जनाब जो तब्दीलियां होने जा रही हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, पाकिस्तान ने अगर फाइनल खेलना है ना ट्राई नेशन सीरीज का, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर हम आ गए हैं कुदरत के निजाम पर, फिर हम आ गए इफ एंड बट्स के ऊपर। देखें, आज न्यूजीलैंड को यह मैच जीतना चाहिए और साउथ अफ्रीका को यह मैच हारना चाहिए। देखें, आज जो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 304 रन गालबन, हाँ, ये टारगेट दिया है, और उनकी तरफ से जो ब्रिट्स के हैं, मैथ्यू ब्रिट्स के, आज कमाल बैटिंग की है भाई। उस बंदे ने 150 मार दिया है, फोड़ा है उसने आके, और धुलाई की है, चारों तरफ खेला है, और जिसमें से 5 छक्के उसने मारे हैं। और ये होती है बैटिंग, यानी डेब्यू मैच में आप 150 मार रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, इनका 75 मैच खेले हैं, यूं ही नहीं रातों रात उठाकर इन्होंने स्क्वाड के अंदर डाल लिया इसको। यार वहां एक निज़ाम, एक सिस्टम है, उसके तहत छलनी में छलकर वो आते हैं, फिर उनको टीम में जगह मिलती है। और अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को फिर हराना होगा, कराची वाला जो मैच है ना 12 तारीख को। और आपको मैं एक खबर देता चलूं, जो साउथ अफ्रीका है वो फुल टीम के साथ खेलेगी, जो उसकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अनाउंस करदा टीम है, वो टीम वो खिला रहे हैं। उसमें क्लासन होंगे, हैंसन होंगे, वो तमाम बड़े बैटर होंगे जो छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं, वो खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के लिए एक और मैं समझता हूं कि ये बड़ा मैच होगा, और ये बड़ा मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन बुरी खबर ये भी है कि हारिस रऊफ नहीं खेलेंगे, वो मैच ट्राई नेशन से लगभग वो बाहर हो गए, आउट हो गए। अब सवाल ये है कि ये रिप्लेसमेंट जो होगी हसनैन के दौरा हो, क्या हसनैन को आप लेकर आएंगे? वो पहले ही फिट नहीं है, उससे पहले ही बॉल नहीं हो रहा। और अब मेरा सवाल है, क्या जो हारिस रऊफ है उसकी जो ये इंजरी है, वो उसको आप इसी तरह कैरी करेंगे? अब पीछे चैंपियन ट्रॉफी में कितने दिन रह गए, यानी आप एक रिस्क ले रहे हैं। कल को आपने जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर देना है फाइनल, तो आप हारिस रऊफ के ऊपर रिस्क लेकर उसको इसी तरह साथ लेते चलेंगे? इससे पहले आप पहले करें, अनाउंसमेंट करें। और मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, आप भी दोस्तों बताइए कि आभास अफरीदी की अच्छी चॉइस है, उसको ले आए भाई आप स्क्वाड में। अगर हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, क्यों रिस्क ले रहे हैं? क्यों आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उसको, अगर वो इसी तरह उसको लेकर जाते हैं तो फिर तो आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा। फिर आईसीसी ने नहीं मानना, उसकी जो टेक्निकल कमेटी है, कि भाई आपने 12 तारीख से पहले पहले ये अनाउंसमेंट करनी थी। तो अब ये भी एक बड़ा फड्डा पड़ गया है। लेकिन जी अब आपको मैं वो दो बड़ी जो तब्दीलियां हैं, यानी जो सर्जरी हो रही है हमारे स्क्वाड के अंदर, उसमें एक ओपनर, एक स्पिनर, फिर जो पर्चियां हैं उनको तब्दील करने की भी बात हो रही है। देखिए, उसमें जो इमाम है और शान मसूद है, उनको भी कुछ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि कहा गया कि भी प्रैक्टिस शुरू कर दें, फिटनेस टेस्ट दें आप। और इमामुल हक कहा जा रहा है कि उनको भी रखा जाएगा एज ओपनर, फखर के साथ उनको कहेंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी आप ओपनिंग करें। और फिर नंबर 2 शान मसूद के बारे में भी ये खबर आ रही है कि शान मसूद को भी रखा जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई ओपनर अनफिट हो जाता है तो फिर शान मसूद को ऊपर खिलाया जाएगा उनके साथ, और नहीं तो फिर कामरान गुलाम, तैयब ताहिर में से इनको ड्रॉप किया जाएगा। कामरान गुलाम के चांसेस हैं ज़्यादा, उनको ड्रॉप किया जाएगा। शान मसूद नीचे भी खेल सकते हैं, स्टडी खेलते हैं, एक्सपीरियंस है, अच्छा खेल लेते हैं पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर। तो ये एक बात इस वक्त मार्केट में चल रही है। तो दूसरी जो खबर ये है कि स्पिनर देखें, अबरार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और अबरार के साथ सुफियान मुकीम, ये जो जोड़ी है सुफियान मुकीम एंड
अबरार अहमद, कहा जा रहा है कि अब ये 2 बॉलर होंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में। और जो सुफियान मुकीम है लगभग 99% ये कंफर्म है और इनको ले लिया जाएगा। ये कल तक आप ऐलान हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर अब जो पर्चियां जिनके बारे में कहा जाता है कभी ये सिफारशी हैं, डंडा लगा है, ये सिफारशी हैं, ये पर्ची है, किसी के कोई कह रहा है फ़हीम है, कोई कह रहा है ये जो खुशदिल शाह इसको क्यों लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि तलवार लटक रही है फ़हीम के ऊपर, तलवार लटक रही है कामरान गुलाम के ऊपर, हारिस रऊफ लगभग वो भी बाहर हो सकते हैं, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। और ये जो लोग हैं कहा जा रहा है कि अब इनको निकाल दिया जाएगा और ये जो मैंने आपको नाम दिए इनको वापस लिया जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि आमर को होना चाहिए, मोहम्मद आमर को ले आए। भाई वो तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैंने नहीं मजीद क्रिकेट खेली, वो लीग क्रिकेट खेलेंगे। अगर हो सकता है तो वो खेल सकते हैं तो भाई ले आओ, किसी को क्या एतराज़ है। कोई कह रहा है भाई शादाब खान को ले आए, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, कोई उसामा मीर की बात कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुफियान मुकीम एक अच्छी चॉइस है। आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।